सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो टॉपिक है वो है लंगड़े भिखारी को चंगाई देना, जो कि प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 1 से लेकर के 13 पद में पाया जाता है। यहाँ पर एक भिखारी है जिसको उसके लोग सुंदर फाटक पे प्रतिदिन बैठा दिया करते थे ताकि वे लोगों से भीख मांगे। और वहाँ पर जो है एक आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था और 40 वर्ष से अधिक था। और वहाँ पर एक आश्चर्य कर्म हुआ कि पतरस और यूहन्ना ने जो है एक आश्चर्य कर्म किया वहाँ पे, और वो उसके पैरों में टखनों में बल आ गया और वो फिर से चलने फिरने लगा। जिस गेट पर, यानी कि ब्यूटीफुल गेट या सुंदर दरवाजे पे वो जो बैठता था, उसका जो मतलब है वहाँ पे कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ओर बताता है। सुंदर दरवाजा एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बताता है। और जो लंगड़ा व्यक्ति है वो मानवता को, आत्मिकता को और अपनी उस अवस्था को जिसमें वो लंगड़ा है उसको दर्शाता है, और एक तरह से आत्मिक लकवापन, स्पिरिचुअल पैरालिसिस के बारे में बनाता है, ताकि वो चल फिर नहीं सकता है। हम में से बहुत से लोग भी जो चलते और फिरते हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाते हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो इसी लंगड़े व्यक्ति की तरह होता है। और जब पतरस और यूहन्ना वहां पर जा रहे थे अंदर, मंदिर के अंदर, तो इस व्यक्ति ने स्वयं पतरस और यूहन्ना को अप्रोच किया। और उसके बाद जो है क्योंकि वो हर रोज उस गेट पर बैठता था और बिना लाइफ विदाउट जीसस क्राइस्ट, बिना यीशु मसीह के वो वहां पर बैठता था, और वो चाहता था कि उसके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। और जो उसको जो चंगाई मिली वो साल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष को दर्शाता है। और उसके बाद अगर हम देखें कि पतरस ने जो है एक कमांड दिया, एक आज्ञा दी कि उस आज्ञा के अनुसार वो चलने लगा। इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में जो पश्चाताप था और जो विश्वास की कमी थी वो फिर से उसके जीवन में आने लग गई। पतरस और यूहन्ना जो है वो वहां पर जो गए, वो जो है वो चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। चर्च जो है वो विश्वासियों का समूह है। चर्च बिल्डिंग नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें कि चर्च जो है वो बिल्डिंग नहीं है, और चर्च जो है विश्वासियों का एक समूह है। और जब हम आगे देखते हैं तो एक नया जीवन यीशु मसीह में उसको मिलता है। जब हम अपने विश्वास में प्रभु के साथ बने रहते हैं तो यीशु मसीह हमें और हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। पतरस ने कहा कि हमारे पास
चांदी और सोना तो नहीं है, बट जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूँ। और उसने कहा कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो तुरंत अपने टखनों पे खड़ा हो गया, उसके टखनों में बल आ गया और वो फिर से चलने फिरने लगा। और ये जो पावर थी, जो सामर्थ थी, वो पतरस और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिली है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना ने एक दूसरे की ओर देखा। इसका मतलब ये है कि पतरस और यूहन्ना में एकता थी। जब हमारे अंदर एकता होती है तब हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर सकते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि बदलाव जो है, वो यीशु मसीह के अधीन हमें रहना बहुत जरूरी है। ये पैसेज जो है हमें बताता है हमारे जो है कि आने वाले समय में जो अन्य जाति के लोग हैं उनके लिए भी रास्ता जो है वो खुल जाएगा। और ये जो लंगड़ा भिखारी था संभवतः अन्य जातियों में से था, और अन्य जातियों में इसीलिए यहूदी लोग जो हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करते थे। परमेश्वर का जो प्लान है वो पूरे संसार के लिए है। और जो वो इस पैसेज से वो बताना चाहता है कि पूरे संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की देखरेख और हिफाजत करता है। और पतरस ने यहाँ पर अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में भी बातचीत करी। और नए नियम में उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करी। इसका मतलब यह है कि एक बड़ा छुटकारा जो है यीशु मसीह के द्वारा नए नियम में मिलता है। पतरस और यूहन्ना जो थे वो शिक्षित नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, और वो लोग फिशरमैन थे, एक मछुआरे थे। मगर उनको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिक्षा और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको शिक्षा मिली थी। और आज यदि हम नहीं चल पा रहे हैं, आज हम भी एक तरफ बैठे हुए हैं, यदि आज हम नहीं चल पा रहे हैं तो हमें चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। इसलिए विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और ये जो पैसेज है हमें इस बात के लिए बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट जो है बदलाव लेके आता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल बहुत से लोगों के पास बहुत नॉलेज है मगर उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मगर यहाँ पर जो है वो जो लंगड़ा भिखारी था, जैसे ही उसके पैरों में बल आया और उसका जीवन बदल गया, वो उछलने कूदने और परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज प्रियो हमारा समय है कि हम भी जब जब हमें मौका मिले, जब जब हमें समय मिले, हम जो है बैठे ना रहें, बल्कि चलते फिरते उछलते कूदते प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में स्थान दें, परिवार में स्थान दें। यदि आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपका परिवार यानी कि आप जो चर्च है वो कमजोर है। अगर हमारे जीवन में परिवार में प्रभु यीशु मसीह है तो हमारा जो चर्च है वो मजबूत होगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारी आपसे विनती है कि प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर जो है हमारी ओर देखता है। हमें अपना राज्य नहीं लाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य को
स्थापित करना है और चर्च को यानी हम और आप विश्वासियों के समूह को मजबूत करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।